एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। परसों ये नेवल एक्सरसाइज खत्म हुई, 20 नवंबर को ये नेवल एक्सरसाइज खत्म हुई सेकेंड फेज की। और इसमें आप जानते हैं कि क्वाड ने भाग लिया, 4 बड़े देशों ने, बड़ी डेमोक्रेसीज ने भाग लिया। जैसे चीन बड़ा परेशान दिख रहा है, उनके ग्लोबल टाइम्स में निकलकर सामने आया है कि इस प्रकार की जो एक्सरसाइज हो रही है वो चाइना को कॉर्नर करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि मैसेज चाइना तक पहुंच गया है जो चारों देश कन्वे करना चाहते थे। उनका यह कहना है कि इन एक्सरसाइज के अलावा, इन एक्सरसाइज के बजाय भारत विवेकपूर्ण काम करे और जो यूएस है वह भी विवेकपूर्ण काम करे, यानी कि दोनों देशों को ये कहा गया है, चीन के द्वारा ये हिदायत दी गई है कि आप सही से रहें, इन जो चीज़ों को करने के बजाय सही से रहना जरूरी है अगर क्षेत्र में शांति चाहिए। आपको पता है कि चीन जापान को भी उंगली कर रहा है, ताइवान को भी उंगली कर रहा है, भारत को भी उंगली कर रहा है, और इन सभी देशों को उंगली करने की वजह से प्रभुत्व जो है यूएस का वो गड़बड़ा रहा है। इसलिए यूएस भी इन सभी देशों के साथ आकर खड़ा हो गया है और जिससे कि चीन को प्रॉब्लम हो गई है। अब जैसे ये मालाबार एक्सरसाइज खत्म हुई, भारत ने 21-22 नवंबर को एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जिसको सिटमैक्स कहा जा रहा है। सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाई मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020, इसका वर्जन जो 2020 है वो है, और ये तीसरा वर्जन है, मतलब तीसरी बार ये एक्सरसाइज हो रही है जो कि बे ऑफ बंगाल में होती है। और ये जो वॉर गेम है ये 2 दिन चलने वाला है, आज इसका अंतिम दिन था। 21 नवंबर से 22 नवंबर ये एक्सरसाइज चली, जिसमें कि तीनों ही देशों की नेवी आपस में जो वॉर गेम है उसको की। जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके लिए हमारी नेवी ने कहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिली, हाई क्लास इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिली, एक अलग लेवल की, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिली, यानी कि एक देश दूसरे के डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा था और दूसरा देश किसी तीसरे देश के डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा था और समन्वय बना के चला जा रहा था इस मालाबार एक्सरसाइज में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिली। तो ये बहुत अच्छी खबर अगर नेवी क्षेत्र से बात की जाए तो निकलकर सामने आ रही। नेवी क्षेत्र से एक और नई खबर निकलकर सामने आ रही है। वरुणास टॉर्पीडो का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। नेवी को, इंडियन नेवी को पहला टॉर्पीडो डिलीवर हो गया है और कल डीआरडीओ के चीफ ने इसको हरी झंडी दी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा यह बनाया जाता है, पर डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया। डीआरडीओ के एनएसटीएल ने, यानी कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज ने इसको डेवलप किया है और बीडीएल को पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया। और आप जानते हैं कि जितनी भी मिसाइलें हमारे देश में बनती हैं, छोटी बड़ी जितनी भी मिसाइलें होती हैं, वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और वरुणास जो कि हैवी वेट टॉर्पीडो है, भारत में बनी हुई इंडिजिनस टॉर्पीडो है, वो अब इंडियन नेवी को डिलीवर हो चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें हैवी वेट टॉर्पीडोज की तो उसमें भी भारत आत्मनिर्भर अब बन चुका है। वहीं एनएसटीएल के लिए एक और खुशखबरी निकलकर सामने आई है, उनको एयर लॉन्च टेस्ट फैसिलिटी प्राप्त हो गई है। वाईजैक में ये लेबोरेटरी है और टेस्ट फैसिलिटी उनको अब एयर लॉन्च टेस्ट फैसिलिटी अब प्राप्त हुई है, जिससे कि उनके जितने भी लटके हुए प्रोजेक्ट हैं या दूसरी टेस्ट फैसिलिटी में उनको ये प्रोजेक्ट भेजने पड़ते थे, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करने में आसानी होने वाली है। तो एनएसटीएल जो लेबोरेटरी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे पहले भी डीआरडीओ के लिए कई काम उसने किए हैं, इंडियन नेवी के लिए कई काम किए हैं, कई टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं और उनको गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। वही बात करते हैं एलएसी की। चीन 3 प्रकार के काम कर रहा है, एक अग्रेशन दिखाना, दूसरा भारत के साथ बात करना और तीसरा विक्टिम कार्ड खेलना। विक्टिम कार्ड की खबर मैंने आपको बताई थी मालाबार एक्सरसाइज के बाद, जो उनके ग्लोबल टाइम्स का खबर निकलकर सामने आई है, एडिटोरियल निकलकर सामने आया है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि चीन को कॉर्नर किया जा रहा है, चीन को प्रताड़ित किया जा रहा है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। इसके अलावा वो बातचीत कर रहे हैं भारत के साथ। अग्रेशन दिखाने में पूरी जितनी भी एलएसी है, चाहे वो हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, अपने उत्तरी क्षेत्र की बात करें, इन सभी जगहों पर वो अपने जो रडार्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उनको पता है कि भारत की जो एयर पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और उन्होंने ये भांप लिया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग जो उनके रडार्स हैं या जितना भी उनका फैसिलिटी है वहाँ पर, वो इस काबिल नहीं है कि वो भारतीयों का टक्कर ले सके या भारतीयों से भारी पड़ सके।
तो हो सकता है इस कारण से वो इसको अपग्रेड कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि भारत भी टनल बना रहा है, रोड बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है एलएसी के नजदीक। उसी प्रकार से चीन भी ऐसे डेवलपमेंट कर रहा है जिससे कि वो भारत पर भारी पड़ सके। वही बात करते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों की। तो आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी, उनके फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनका यह कहना था कि भारत पर वो एक डोजियर बना चुके हैं और यूएन में वो प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य कंट्रीज को भी वो भेजेंगे। इसी प्रकार से यूएस को भी उन्होंने भेजा। अब अंदर की खबर ये निकल कर सामने आ रही है, जिस ऑफिशियल्स ने इन डोजियर्स को पढ़ा उन्होंने कहा कि केवल एलिगेशन लगाए गए, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। इस डोजियर में कहा गया कि यहाँ पे टेररिस्ट कैंप भारत ने बनाए, यहाँ पर बनाए, देहरादून जैसे इलाकों में बनाए, हरियाणा में बनाए हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान में बनाए, पर किसी की भी कोई डिटेल नहीं दी गई है। ऑफिशियल्स जिन्होंने इस डोजियर को पढ़ा है उन्होंने ये कहा कि उनको ये ऐसा लगा कि जैसे भारतीय ऑफिशियल्स को ये लगा कि पाकिस्तान कुछ ऐसे फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भेजेगा या कुछ ऐसे प्रूफ भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ देगा, कोई वीडियो दिखाई जाएगी कि जिसमें कि ये सारे प्रूफ दिखाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ पन्ने तैयार किए गए और उसको डोजियर का नाम दे दिया गया, जिनको पढ़ने से ये लगता है कि किसी स्कूल में पढ़ने वाले ने अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनाई हुई है। एक्चुअल में पाकिस्तान का जो ये डोजियर खेलने का जो प्रोग्राम है वो उनके अभी करंट के एनएसए के द्वारा निकलकर सामने आया है, जो कि अमेरिका के पढ़े लिखे हैं और जिनको हम सस्ता सलमान खान भी कहते हैं। तो पाकिस्तान के एनएसए ये बने हुए हैं, इमरान खान के दाएं हाथ बने हुए हैं। इनका ही फितूर है दिमाग का कि डोजियर खेला जाए, हालांकि डोजियर बनाना इनको आता नहीं है। अमेरिका इन्होंने डोजियर भेज दिया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब चार्ज लेने वाला है तब इन्होंने डोजियर भेजा है, और ये सोचते हुए कि वहाँ पे जो ये लॉबी है, पाकिस्तान की लॉबी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी बहुत है, वहाँ की लॉबी से इस डोजियर को वो आगे बढ़ा के भारत पे कुछ दबाव डाल पाएंगे। पर भारत के ऑफिशियल्स या जिन भी ऑफिशियल्स ने इसको पढ़ा है वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और भारत पे ये प्रभाव क्या डालते, उल्टा इन्हीं की बदनामी हो रही है, पाकिस्तानियों की बदनामी हो रही है। तो सस्ता सलमान खान ही रहेगा, वो ओरिजिनल सलमान खान नहीं बन सकता। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चाहे तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे नाविक नेविगेशन की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि इसरो के द्वारा यह बनाया गया नेविगेशन अब डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर के लिए खोला जा चुका है। इसके अलावा नॉर्मल लोगों के लिए भी इसको इस्तेमाल अब अलाउ कर दिया गया है, बशर्ते आपके पास उस प्रकार के मॉड्यूल होने चाहिए। तो इस नाविक को अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया है, और भारत ऐसा चौथा कंट्री है जिसके नेविगेशन को इस संस्था ने अप्रूव किया है। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना के नेविगेशन सिस्टम को इस जो ऑर्गेनाइजेशन है